किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बरसाती भिंडी के बारे में, क्योंकि आगे बरसात का सीजन आने वाला है और बरसात के टाइम पे काफी किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपको पता है सबसे ज्यादा किसान भाई अगर भिंडी में फेल होता है तो वो बरसात के टाइम पे होता है, क्योंकि बरसात के टाइम पे इसमें फंगस भी ज्यादा लगती है, कीट भी ज्यादा लगते हैं और काफी चुनौतियां किसान भाइयों के सामने आ जाती है। उसके चलते जो नए किसान भाई होते हैं, जो कम जानकारी रखते हैं भिंडी की सब्जी में, वो किसान भाई कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं और उसके चलते किसान भाई को काफी ज्यादा घाटा हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप बरसात के टाइम पे भिंडी लगाना चाहते हैं तो भाई साहब आपका लगाने का तरीका क्या रहना चाहिए, इसमें कौन कौन सी बीमारी लगती है, उसका निदान कैसे करना है, कौन सी वैरायटी आपको बरसात के टाइम पे ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है, पानी का शेड्यूल क्या रखना है, ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, हार्वेस्टिंग कितने दिन में चालू हो जाएगी, क्या मार्केट आपको बरसात के टाइम पे भिंडी का मिल सकता है। भाई साहब, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है और आप अगर इस जानकारी को लेकर के बरसात के टाइम पे भिंडी लगाते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, आप आसानी से शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। एक बार परिचय बता दें आप। इस सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम शिव नारायण मिरोटा है, ग्राम डोबला कला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ श्रीमान जी। सर जी, कितने साल से सब्जियां लगाते हैं आप? सब्जियां कम से कम 15 साल से लगाते आ रहे हैं श्रीमान जी। जी सर जी, आज के वीडियो में किसान भाई को जानकारी देने वाले हैं भिंडी के बारे में, क्योंकि आगे बरसात के टाइम पे काफी किसान भाई भिंडी की सब्जी लगाते तो हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं घाटा खा लेते हैं जानकारी के अभाव में। सर जी, बरसात के टाइम पे ज्यादा फेल होने का रीजन क्या मानते हैं भिंडी में किसान भाई? देखो, किसान भाइयों को ज्यादा फेल होने का कारण है कि सही जानकारी नहीं रखना और सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो उसी के कारण फेल हो जाते हैं। अगर सही तरीके से जानकारी प्राप्त करके सही तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो किसान भाई फेल नहीं हो सकते हैं। जी सर जी, भिंडी की एक ऐसी फसल है जो 12 महीने चलती है। हाँ। सर्दी गर्मी बरसात में किसान भाई इसको लगाता है। सबसे ज्यादा समस्या कौन से मौसम में आती है किसान भाइयों को? सबसे ज्यादा दिक्कत तो वैसे जायद मौसम में आती है, गर्मियों के में। बरसात के में कम दिक्कत आएगी वैसे। जी, जो आपकी भिंडी आप हार्वेस्टिंग आज कर रहे हैं, इसको कौन सी मौसम वाली बोल सकते हैं अपन? इसको जायद वाली बोल सकते हैं, गर्मी वाली। गर्मी वाली। भिंडी कितने साल से लगाते हैं आप? भिंडी कम से कम 5-7 साल से लगाता आ रहा हूँ। 5-7 साल से। कभी ऐसा भी टाइम आया कि भिंडी में आप सफल हो गए हो, आपको घाटा लगा हो? आज शुरुआत में थोड़ा आया था, येलो मोजेक रोग आ गया था एक बार। अच्छा, अभी कोई समस्या आपको आ रही है भिंडी में? नहीं, अब कोई समस्या नहीं आ रही है जी। तो जो नया किसान भाई सर जी भिंडी लगाता है तो मैं देखता हूँ कि ज्यादातर नए किसान भाई भिंडी में फेल होते हैं। भिंडी में ज्यादा चुनौतियां कहाँ पे आती है? देखो किसान भाइयों, भिंडी में शुरुआत में ही अपन खेत की तैयारी करें तभी से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भिंडी में विशेषकर एक तो नेमाटोड आती है और एक पत्तों के येलो मोजेक रोग आता है, तो पूरे पत्ते जड़ के भिंडी वही खत्म हो जाती है। और एक नेमाटोड आता है। वैसे तो देखो कीड़े तो कई लगते रहते हैं, फल छेदक है, ये व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, ये तो सभी फसलों में लगते हैं, परंतु विशेषकर ये 2 आते हैं, एक तो नेमाटोड और एक येलो मोजेक रोग। जी। कई बार सर जी भिंडी में फंगस भी देखी जाती है, बरसात में सबसे ज्यादा फंगस से भी कई बार भिंडी खत्म हो जाती है। हाँ, वो येलो मोजेक रोग फंगस ही बोला जाता है। पूरा पत्ता पीला पड़ के जड़ जाती है पूरी पत्ती। जी। बरसाती भिंडी लगाने का सबसे बढ़िया समय क्या मानते हैं आप? सबसे बढ़िया, अगर बरसात लगाना चाहते हो तो जून का महीना सबसे बहुत ही बढ़िया है। किसान भाइयों, जून में लगा दोगे तो बहुत जल्दी अपनी चालू हो जाएगी, जुलाई लास्ट में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर जी, जैसे कोई किसान भाई बरसाती भिंडी लगाना चाहे, सबसे पहले आप जो खेत तैयारी का परफेक्ट तरीका है वो बता दें आप। सबसे पहले किसान भाइयों को गर्मी की गहरी जुताई कर दें और उसके बाद में 2-3 बार एक कल्टीवेटर चला के और एक गोबर की सड़ी खाद डाल के, फिर बाद में पाटा चला के समतल करके, फिर ये बेड बनने वाले ट्रैक्टर के द्वारा। 1 एकड़ में जैसे किसान भाई भिंडी लगा रहा है सर जी, कितना गोबर का खाद डालना पड़ेगा? 1 एकड़ में कम से कम 4 टन तो डालना ही पड़ेगा। 4 टन के आसपास। रासायनिक खाद कौन कौन सा यूज में ले और 1 एकड़ में क्या मात्रा रखें? सबसे अच्छा किसान भाइयों, रासायनिक खाद में डीएपी का प्रयोग न करके सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन दोनों का करना चाहिए प्रयोग करना। 1 एकड़ में कितना डाले किसान भाई? 2 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट डाल दे और म्यूरेट ऑफ पोटाश तो ज्यादा नहीं, 25 किलो बहुत है, काफी रहेगा। ये बेड बनाने से पहले डालना पड़ेगा? आप पहले डालना पड़ेगा, आखिरी जुताई से पहले। आखिरी जुताई से पहले ये डालने के बाद में खेत में जो रासायनिक खाद, गोबर का खाद वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको बनाना पड़ेगा बेड।
श्रीमान जी इसी में कार्बोफ्यूरॉन 3G 1 एकड़ में 6 किलो जरूर डालनी चाहिए। उससे क्या है कि नेमाटोड की समस्या आती है ना, ये रुक जाती है जी। कार्बोफ्यूरॉन 3G या काटाप भी आता है, परंतु सबसे अच्छा कार्बोफ्यूरॉन ही रहता है। एकड़ में कितना डाले? एकड़ में 6 किलो काफी रहेगा। काफी रहेगा। ये डालने के बाद में अपना बेसल डोज कंप्लीट हो जाता है। सर जी, बेड बनाते समय किसान भाई बेड से बेड की दूरी कितनी रखें? 1 सवा मीटर। 1 से सवा मीटर। और मल्चिंग ड्रिप इस समय लगानी पड़ेगी। हाँ, मल्चिंग ड्रिप बरसात में भी सही रहती है, क्योंकि बरसात में तो जरूरी हो जाती है मल्चिंग, क्योंकि खरपतवार इतने ज्यादा उगते हैं कि ये समझ लो जर्मिनेशन बहुत ही ज्यादा होता है, किसान को बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। मल्चिंग लगाने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? पहले बेनिफिट बता दें एक बार किसान भाई को आप। मल्चिंग लगाने से पहली बात तो खरपतवार का नियंत्रण होगा और मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता सही रहेगी, जल वाष्पीकरण नहीं होगा और कई फंगस कीटाणु वो भी नहीं लगते हैं इसके अंदर मल्चिंग पेपर से। मल्चिंग पेपर के अंदर कितने माइक्रोन की लगा सकता है किसान? किसान वैसे 20 से 25 माइक्रोन की लगा सकता है। अगर सिंगल यूज लेना है तो 20 माइक्रोन की लगा लो, अगर दूसरी बार भी लेना है तो 25-30 माइक्रोन की लगा सकते हैं। ड्रिप सिंगल लगाए कि डबल लगाए? ड्रिप सिंगल ही बहुत है। सिंगल ही बहुत है। हाँ, सिंगल ही बहुत है जी। तो सर जी, इसके बाद में किसान भाई करना चाहेगा बीज रोपण। बीज रोपण करते समय किसान भाई बीज को बाहर अंकुरित करेगा, डायरेक्ट बीज रोपण कर सकता है? सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि अपने जैसे ये बना दी बेड और ये अपने ड्रिप की लाइन बिछा दी और जिग जैग वाली मल्चिंग लगा दी, तो 1 घंटा 2 घंटा पहले ड्रिप को चला दे, पूरी बेड को गीली करके फिर सूखा बीज ही चुबाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती है। डबल कतार में करें, सिंगल कतार में? डबल जिगजैग में, जिगजैग वाली लेनी चाहिए मल्चिंग। बीज से बीज की दूरी कितनी रखें सर जी? भिंडी के लिए 1 फीट तो इंटू 1 फीट मतलब 12 इंटू 12 सही रहता है। अंकुरित होने में, बाहर निकलने में कितना टाइम ले लेता है पौधा? ये सिर्फ चौथे दिन अंकुरित होके बाहर आ जाता है। चौथे दिन। उसके बाद में सर जी छोटे पौधे में कई बार किसान भाई चूक कर देते हैं, पानी ज्यादा चला देते हैं या फिर पानी चलाते ही नहीं है। पानी का क्या शेड्यूल बनाए शुरुआत में? रोज 1-2 घंटा जरूर चला ले, ज्यादा जरूरत नहीं चलाने की। 1-2 घंटा? हाँ, 1-2 घंटा। ये देख ले बेड गीली हो रही है, बस इतना चला ले, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। 1-2 घंटे से काम चल जाएगा अपना? हाँ, डेली 1-2 घंटे चले जाएगा जी। इसके बाद में सर जी आगे चल करके कई किसान भाई ग्रोथ नहीं बढ़ा पाते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट कितने दिन बाद में डालना पड़ता है और कौन सा न्यूट्रिएंट शुरुआत में यूज में लेना पड़ता है? न्यूट्रिएंट 15 दिन बाद में ही डालना पड़ता है। वैसे न्यूट्रिएंट NPK 19-19 ही सही रहता है। उसको क्या कि ड्रिप के द्वारा, वेंचर के द्वारा चला देते हैं। तो जैसे 1 एकड़ में 4 किलो को गोल बना के और वेंचर के द्वारा चला दो। 19-19 प्लस ह्यूमिक एसिड भी चला। 1 किलो ह्यूमिक एसिड को शाम को भिगो के फिर सुबह चलाए तो बहुत अच्छा रहता है। ह्यूमिक काम क्या करती है सर जी? ह्यूमिक से ही ग्रोथ होती है, जड़ों का विकास होता है, जमीन की उर्वरा शक्ति होती है। जमीन में जितने भी पहले के न्यूट्रिएंट पड़े रहते हैं वो पौधे को खींचने की जड़ों में ताकत हो जाती है ह्यूमिक डालने से। हाँ सर जी, ये डालने के बाद में शायद अपनी जो फसल है उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। कितने दिन बाद में फ्रूटिंग चालू हो जाती है? 40 दिन के बाद में हो जाती है फ्रूटिंग चालू। हार्वेस्टिंग में कितना टाइम लग जाता है सर जी भिंडी में? 45 दिन में चालू हो जाती है हार्वेस्टिंग। तुड़ाई चालू हो जाती है? हाँ, 45-50 दिन में आराम से तुड़ाई हो जाती है जी। तो सर जी जैसे मान लो अपनी फर्स्ट तुड़ाई चालू हो जाती है, कितने महीने उत्पादन देती रहेगी भिंडी अपने को? भिंडी में अगर रोग और कीट नहीं आया तो भिंडी लगातार 6 महीने तक आराम से उत्पादन दे देती है। फर्स्ट तुड़ाई से 6 महीने चल जाती है? हाँ, 6 महीने चल जाती है। बरसात की लंबी चलती है क्योंकि वो अपने आखिरी में दिसंबर तक चलती है। अगर किसान सही तरीके से संभाल कर ले तो दिसंबर तक चल जाती है, बरसाती चल जाती है जी। आगे चलकर सर जी कीटों की समस्या भी आएगी, फंगस की समस्या भी आएगी। उनका निदान कैसे करें? फंगस कब लगती है, कीट कब लगते हैं? देखो किसान भाइयों, खेत में निगरानी करते रहना चाहिए। कीट तो ज्यादा व्हाइट फ्लाई आती है तो इनके लिए छोटे मोटे अपने इंसेक्टिसाइड आते हैं, उनका स्प्रे करते रहना चाहिए। और शुरुआत में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी जरूर स्प्रे करना चाहिए कि उससे क्या है कि जैसे पौधों में कई बार तना विगलन, जड़ गलन या ऊपर की कोई भी समस्या आती है तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अच्छा रहता है जी। और कीटों के लिए कौन सा स्प्रे यूज में ले सकता है किसान? कीटों के लिए तो अपने इमेडा है, एसिटाप्रिड है, कोई भी शुरुआत में तो हल्का ले सकते हैं, कोई भी हल्का ले सकते हैं। कितने दिन के अंतराल पे कीटों के लिए स्प्रे करना पड़ेगा किसान भाई को? 10-12 रोज के अंतराल पे जरूर स्प्रे करते रहना पड़ेगा बरसात में, क्योंकि बरसात में बहुत ही ज्यादा कीट पनपते हैं। वैसे 8-10 दिन में जरूर स्प्रे करना पड़ेगा। फंगिसाइड 4 महीने के पीरियड में कितनी बार डालना पड़ेगा अपनी फसल में? 4 महीने में कम से कम 7-8 बार डालना पड़ेगा। फंगिसाइड अलग अलग डालना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में मान लो अपने M45 ले लिया
उसके बाद में ये सांप आता है जिसमें मतलब कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है। फिर बाद में जैसे बायर कंपनी, आखिरी में जब फलन हो जाए तो नेटिव सबसे अच्छा रहता है, उससे फल गलन है, ये कोई भी ऊपर का रोग है अच्छा नियंत्रण करता है नेटिव। जी, ये जो फंगीसाइड है सर जी, स्प्रे में डाले जड़ में चलाए ड्रिप से? ये सभी स्प्रे ही करे। जड़ में तो अगर समस्या आ रही है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड चला सकते हैं, या हेक्साकोनाजोल आता है जो जड़ गलन की समस्या आ रही है तो हेक्साकोनाजोल भी चला सकते हैं अगर तना में या जड़ गलन में आ रही है तो। बाकी जो फंगीसाइड है उनका आपको स्प्रे करना है? स्प्रे कर सकते हैं। डोज क्या रहेगा अपना स्प्रे में? स्प्रे में सभी फंगीसाइडों का 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रहता है, ज्यादातर सभी का एक ही डोज रहता है। जी, आगे चल करके फूल ड्रॉपिंग की समस्या आती है, छोटा जो फ्रूट बनता है भिंडी का वो भी जड़ने लग जाता है, उसका क्या कारण है? अगर फूल ज्यादा बरसात हो गई है, फूल ड्रॉपिंग समस्या आ रही है और बढ़वार ज्यादा ले रही है तो अपने प्लानोफिक्स आता है बाहर का, सबसे अच्छा वो रहता है। उसका सिर्फ 16 लीटर की टंकी के अंदर 4 ml डाल के स्प्रे कर दो, ग्रोथ को रोकता भी है और फल फूल ज्यादा आते हैं उसको। फूल ड्रॉपिंग की समस्या भी मिट जाएगी आपकी? हाँ, सिर्फ एक प्लानोफिक्स है जिससे फूल ड्रॉपिंग समस्या रुक सकती है और कोई तरीका नहीं है। जी, कई किसान भाई सर जी ये बोलते हैं कि आगे चल करके फल टेढ़ा होने लग जाता है, उसका क्या कारण है? उसमें बोरोन की कमी से होता है, फल टेढ़ा होना, ये मुड़ जाना, ये जैसे और कई फसलों के फल पट जाते हैं, ये बोरोन कैल्शियम की कमी से होता है। जी, तो जैसे मान लो कोई किसान भाई बोरोन कैल्शियम भिंडी में चलाना चाहे, क्या टाइम रहना चाहिए और क्या मात्रा में लिए किसान भाई? जब किसान भाई का फलन चालू हो जाए, अपन एनपीके ये 19-19 से 0-52-34 वगैरह इनका अपन अगर वेंचर में चला चुके हैं तो उसके बाद में बोरोन का भी चला देना चाहिए और कैल्शियम भी चला दे साथ में? हाँ, कैल्शियम बोरोन दोनों को मिला के चला सकते हैं। कैल्शियम के साथ में सिर्फ बोरोन ही मिला सकते हैं और कोई नहीं मिला सकते हैं, और कोई दूसरी चीज नहीं मिला सकते हैं, दोनों का ही मिला के वेंचर के द्वारा चला सकते हैं। एकड़ का डोज क्या रहता है सर इनका? एकड़ का 4 किलो कैल्शियम ले लो और आधा किलो बोरोन, 20% वाले आती है ना बोरोन जो, आधा 500 ग्राम काफी रहेगी? हाँ, 500 ग्राम काफी रहेगी। जी, इनको ड्रिप में आप चला दो? चला दो। जी सर जी, लंबे समय तक फसल को चलाने के लिए भी कोई न्यूट्रिएंट डालना पड़ता है इसमें? देखो किसान भाई, न्यूट्रिएंट कहीं आ गए डाल सकते हैं अपने हिसाब से फसल के अनुसार, जैसे 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट है, कई जैसे अपनी बायोजाइम कहीं आ गए वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। वैसे एनपीके के ही आते हैं ना, 3-4 तरीके के आते हैं। जैसे बड़वार लेनी है तो अपने 19-19 आता है जिसमें नटरजन आती है, फिर बाद में बड़वार न लेके अपन को फसल का उत्पादन लेना तो नटरजन न वाले 52-34 है, ये 0050 है, और भी कई आ रहे हैं, ये कर सकते हैं, ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। जी सर जी, अब बात कर लेते हैं सबसे मुख्य पॉइंट भिंडी में बीमारियों की। इनमें बीमारी कौन कौन सी लगती है? बीमारी में मेन तो इसके देखो, एक तो ये जड़गांठ नेमाटोड आता है, ये एक तरीके से कीट के द्वारा आता है। इसके लिए तो शुरुआत में आपको बता ही दिया, कार्बोफ्यूरॉन 3G डाल दे, नहीं डालें तो फिर आखिरी बाहर का वेलम प्राइम आता है, वो वेंचुरी के द्वारा चलाना पड़ेगा ड्रिप में। वो जड़गांठ को रोक देता है, आगे बढ़ने से रोक ही सकता है, उसको खत्म नहीं कर सकता। खत्म करने की कोई दवाई आज तक उपलब्ध नहीं हुई है जड़गांठ की। जड़गांठ को मतलब नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रण आप कर सकते हैं। हाँ। जड़गांठ के अलावा सर और कौन सी बीमारी लगती है भिंडी में? और ऊपर में जैसे येलो मोजेक एक तरीके का वायरस ही आता है, वो लगती है। तो येलो मोजेक की पहचान कैसे करें, निदान कैसे करें किसान? जैसे पत्ते पर पहले शुरुआत में क्या होता है कि ऐसे धब्बे, देखो ऐसे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं शुरुआत में। अच्छा, फिर बाद में धब्बे बनने के बाद नीचे पाउडर टाइप का लगेगा और पूरा पत्ता पीला होकर झड़ने लग जाता है, उसको येलो मोजेक अपन बोल सकते हैं। हाँ, येलो मोजेक बोल सकते हैं। इसका निदान कैसे करे किसान भाई? इसका फंगीसाइड स्प्रे करते रहना चाहिए, यही नियंत्रण है। जैसे सबसे बढ़िया कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, एक ये रिडोमिल गोल्ड है जिसमें दोनों तत्व आते हैं, कार्बेंडाजिम प्लस मेटालेक्सिल आता है, तो वो सबसे अच्छा नियंत्रण दो ही कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर जी, भिंडी की खेती के बारे में कोई मुख्य पॉइंट आप नए किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। मुख्य सावधानी क्या बरते? किसान भाइयों, सबसे अच्छी सावधानी यही है कि अपने खेत पर लगाने के बाद में समय समय पर निगरानी करते रहे। पत्ते को उठा के देखे कि अंदर कोई, जैसे पत्ते के नीचे कोई दाग धब्बा नहीं बन रहा है, तना विगलन की समस्या तो नहीं आ रही है, जड़गांठ की समस्या आएगी तो उसमें पौधा पीला पड़ जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, बिल्कुल वैसे का वैसे जगह जगह रह जाता है।
मतलब अपन अगर रोज खेत में देखेंगे तो अपन को अपने आप ही पता चल जाता है कि अपने खेत में कोई बीमारी आ गई है या नहीं आई है। बिल्कुल। बरसात के टाइम पे कोई अच्छी वैरायटी आप किसान भाई को सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं सर। वैसे कई कंपनियों की वेराइटी यहाँ आ गई है, परंतु जैसे एडवांटा की राधिका सबसे बेस्ट है, एक नोबल सीड्स की भी आ रही है जी। हाँ, ये दो सिजेंटा की भी आ रही है। 3 कंपनियों की सबसे अच्छी आ रही है, सबसे अच्छी आती है हाँ। जी। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।